Hello everyone, welcome in this session of English teaching. Good morning all of you. आज हम लोग इस सत्र में स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडर जो क्लास 11th की इंग्लिश है, इसके फोर्थ पार्ट अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में, जिसको पैट्रिक पिंगल ने लिखा है, दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक, दुनिया के दूसरे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिकों में से दूसरे नंबर के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से संबंधित तथ्यों को पढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसको पढ़ लें और इसको फिर दोबारा पढ़ें। आइए देखें। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन which is more than I can say। कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है, बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन तुम्हारे पास कम से कम अपना कमरा तो है, विच इज मोर देन आई कैन से, जो मेरे कहने से अधिक बात है, बड़ी बात है, ऐसा यूरी ने कहा है। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट। तो अल्बर्ट ने यूरी से कहा कि कम से कम तुम सभ्य इंसानों के बीच में तो रहते हो। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य, ह्यूमन बींग्स मानव, तो सभ्य इंसानों के बीच में रहते हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही वे सब के सब गरीब विद्यार्थी हैं। सेड अल्बर्ट, ऐसा अल्बर्ट ने कहा। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे सभी सभ्य नहीं हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे सभी सभ्य नहीं हैं। यूरी रिप्लाइड, यूरी ने उत्तर दिया कि वे सभी सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल, ड्यूएल मीन्स द्वंद्व युद्ध। कहा कि क्या तुमने नहीं सुना, डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने नहीं सुना, दैट वन ऑफ देम, कि उनमें से एक ने, वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल, कि उनमें से एक विद्यार्थी द्वंद्व युद्ध में मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और जिसने उसको मारा उसका क्या हुआ। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, जिसने उसको मारा उसका क्या हुआ। आइंस्टीन ने पूछा यूरी से। कहा नथिंग, ऑफ कोर्स नथिंग, कुछ नहीं हुआ, वास्तव में कुछ नहीं हुआ, वास्तव में कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसे इस बात पर गर्व है कि उसने मारा। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूएल्स, उसकी तो केवल यह चिंता है कि अधिकारियों ने उसको आगे से द्वंद्व युद्ध में लड़ने से मना किया। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज, अधिकारियों ने, हैव टोल्ड हिम, उसे बताया, नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूएल्स, की और अधिक द्वंद्व युद्ध न करे। ही इज अपसेट अबाउट दिस, तो वह इस बारे में चिंतित है।
because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. तो बैज मीन्स पदक, क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं है कि वह सम्मान के पदक के रूप में शेष जीवन को धारण करता। बिकॉज ही हैजेंट अ सिंगल स्कार, स्कार मीन्स निशान, ऑन हिज फेस अपने चेहरे पर, उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं था भय का। टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि अपने बचे हुए जीवन में एज अ बैज ऑफ ऑनर, कि उसको सम्मान का वो बैज लगा ले। कहा अग, छी छी, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा छी छी, उफ उफ, छी छी। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, छी, और ये विद्यार्थी हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी ने कहा ठीक है, तुम भी एक दिन विद्यार्थी होगे। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी, ऐसा यूरी ने कहा। आई डाउट इट, कहा मुझे संदेह है। अल्बर्ट ने कहा मुझे संदेह है। सेड अल्बर्ट ग्लमली, ग्लमली मीन्स निराशा से, हताशा से, परेशानी में। अल्बर्ट ने कहा कि मुझे संदेह है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मैं नहीं समझता कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा की परीक्षा पास कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा, तो उसने अपनी चचेरी बहन एल्सा को बताया। द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, तो उसने अपनी चचेरी बहन एल्सा से भी कही बात बताई जब वह अगली बार म्यूनिक आई। म्यूनिक एक स्थान है, इसलिए कैपिटल में है। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, सामान्यतया वह बर्लिन में रहती थी। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, तो सामान्यतया वह बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ उसके पिता का एक बिजनेस था, व्यापार था। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स, तो कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम काफ़ी कुछ सीख सकते हो, परीक्षा पास कर सकते हो। अल्बर्ट सेड, अल्बर्ट ने कहा। इफ़ यू ट्राइड, शी सेड, यूरी ने कहा। यूरी ने अल्बर्ट से कहा, अल्बर्ट मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है, यू कुड लर्न एनफ, कि तुम पर्याप्त सीख सकते हो, काफ़ी कुछ सीख सकते हो। टू पास द एग्जाम, परीक्षा पास हो सकते हो। इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम परिश्रम करो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, कहा मैं जानती हूँ, उन लड़कों को जानती हूँ, बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे ज़्यादा बुद्धू हैं, स्टूपिड हैं। स्टूपिड मीन्स बुद्धू, मूर्ख। हु गेट थ्रू, जो सफल हो गए, पास हो गए। गेट थ्रू फ्रेज है, सफल होना, पास होना। गेट थ्रू मीन्स सफल होना, पास होना, ये फ्रेज है। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वे कहते हैं, उनका मानना है, उन विद्यार्थियों का मानना है कि
यू हैव यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, कि तुम्हें किसी चीज़, किसी पहलू को जानने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, बस आवश्यकता है कि पढ़ाए गए विषयों को आप अच्छे से समझ जाए। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, तो पढ़ाए गए विषयों को समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल रिपीट करने की आवश्यकता है। आवश्यकता तो केवल परीक्षा में दोहरा कर लिखने की है। दैट्स द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, यही तो परेशानी है, सारी की सारी फसाद तो यही है, सारी परेशानी तो यही है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, मैं रटकर याद नहीं कर सकता, मैं चीज़ों को रटकर याद नहीं कर सकता। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें रटने में अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें रटने में अच्छा होने की, माहिर होने की आवश्यकता नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी तोते की तरह सीख सकता है, रट सकता है। लाइक अ पैरट, तोते की तरह। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम केवल कोशिश नहीं करते हो। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम केवल कोशिश नहीं करते हो। एंड यट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, और फिर भी मैं सदैव तुम्हारी बगल में एक पुस्तक देखती हूँ। अंडर योर आर्म, हाथ में दबाए हुए। एडेड एल्सा, एल्सा ने ऐसा कहा। व्हाट इज वन यू आर रीडिंग, तो वह पुस्तक कौन सी है जिसको तुम पढ़ रहे हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी, कहा भूगर्भ विज्ञान की एक पुस्तक है। जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानें और ऐसी चीजें। डू यू लर्न दैट, क्या तुम उसको पढ़ते हो? नो, नहीं। वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमें स्कूल में विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हार्डली मीन्स मुश्किल से हमें स्कूल में कोई विज्ञान पढ़ाया जाता है, अर्थात विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट, तब तुम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हो? यूरी, एल्सा ने पूछा। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ, क्योंकि यह मुझे पसंद है। इजंट दैट अ गुड एनफ रीजन, एल्सा साइड, तो एल्सा ने अफसोस से आहें भरी। साइड मीन्स आहें। एजेंट, इस तरह से आहें भरी। एजेंट दैट अ गुड एनफ रीजन, एल्सा सेड, तो एल्सा ने अफसोस से आहें भरी। यू आर राइट, यू आर राइट, ऑफ कोर्स, वास्तव में तुम ठीक हो अल्बर्ट। एल्सा ने कहा, वास्तव में तुम ठीक हो अल्बर्ट। अल्बर्ट, वास्तव में तुम ठीक हो। बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा, लेकिन यह तुम्हारी डिप्लोमा में सहायक नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली until his landlady asked him to stop.
Apart from his books, on science, तो कहा विज्ञान की पुस्तकों के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मीन्स के अलावा, बुक्स ऑन साइंस विज्ञान की पुस्तकों के अलावा, हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, उसके लिए एकमात्र आराम था संगीत। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और वह नियमित रूप से वायलिन बजाता था। अनटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और तब तक बजाता था जब तक उसकी मकान मालकिन उसे मना नहीं करती थी, स्टॉप नहीं कह देती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, तो यह रुदन, वेलिंग मीन्स रोना, रुदन उसके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, नर्व्स मीन्स यहाँ मस्तिष्क है, नसों को अर्थात मस्तिष्क को। शी सेड, ऐसा उसने कहा। देयर्स एनफ नॉइज इन दिस हाउस, इस मकान में पर्याप्त शोर है, नॉइज है। विथ ऑल द किड्स हाउलिंग, सभी बच्चे चिल्लाते रहते हैं। हाउलिंग मीन्स शोर शराबा करना, जोर जोर से रोना, बहुत देर तक जोर जोर से रोना। अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज शी हु मेड देम हाउल, तो अल्बर्ट संकेत करने के लिए प्रेरित हुआ कि अधिकांश समय वही बच्चों से चीखें मारती हैं। तो इस बात के लिए पॉइंट कर रहा था, संकेत कर रहा था क्या, दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज शी, कि अधिकांश समय में वही हु मेड देम हाउल, जो चीखे मारती है। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने निश्चय किया कि कुछ न कहना ही ठीक है, नहीं कहा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, कहा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा, आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, तो मुझे म्यूनिक में अकेले रहते 6 माह हो गए हैं। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक में अकेले रहते 6 महीने हो गए हैं। इट इज़ absurd मीन्स निरर्थक, बेकार, दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, तो इट इज़ absurd, यह निरर्थक है, दैट कि आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि मैं यहाँ इस तरह से रहता हूँ। इन द एंड, अंत में, इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम, अंत में यही परिणाम निकलेगा कि मैं अपने पिता का धन बर्बाद करता रहा और प्रत्येक व्यक्ति का समय बर्बाद करता रहा, नष्ट करता रहा, वेस्ट करता रहा। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, तो ये अच्छी बात होगी कि मैं ऐसा करने से अब रुक जाऊं। आगे की क्या वार्ता होती है एल्सा और यूरी के साथ अल्बर्ट की, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।